आज हम आपसे ऐसे पछतावों के बारे में बात करेंगे कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो कौन से पछतावे हैं जिनको वो अपने साथ लेके जाता है, और उस वक्त पछताने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब ज़िंदगी का आखिरी वक्त होता है या वो इंसान जो डेथ बेड है उस पर होता है, तो अगर वो पछतावे भी करेगा तो वो काम तो वो कर नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं इस वक्त जो है वो एक फार्म हाउस जो है उससे जो है आपसे मुखातब हूँ। आज हम आपसे एक बहुत ही ऐसे पछतावों के बारे में बात करेंगे कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो कौन से पछतावे हैं जिनको वो अपने साथ लेके जाता है, और उस वक्त पछताने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब ज़िंदगी का आखिरी वक्त होता है या वो इंसान जो डेथ बेड है उस पर होता है, तो अगर वो पछतावे भी करेगा तो वो काम तो वो कर नहीं सकता। तो वो एक किताब है कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसके जो आखिरी जो पछतावे हैं वो क्या है। ये एक नर्स थी, उन्होंने इसको लिखा है अमेरिका के अंदर, कि वो लोग जो दुनिया से जा रहे थे तो वो उनकी ड्यूटी उस वार्ड में थी, तो वो फिर उनसे बात करती थी और उन्होंने लिखा, और आलमोस्ट चाहे वो अमीर थे, गरीब थे, या जिस जो है वो ज़िंदगी के जो मतलब एक वाक ऑफ लाइफ है उससे उनका तलक था, लेकिन उन तमाम लोगों को जो है वो कम वेश यही पछतावे रहे हैं। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो उसके जहन में एक ही बात होती है कि मैं जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार देता, और इस बात की परवाह की बगैर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और जब आखिरी वक्त आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं लोगों को खुश करता रहा और लोगों की वजह से मैं सोचता रहा कि लोग इस तरह की बात करेंगे, और मैंने जो ज़िंदगी है उसको अपने हिसाब से नहीं जिया। और आप ये देखें कि हम अपनी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो गुजार रहे हैं, और उसकी वजह कि लोगों की ख्वाहिशात और लोग जो चाहते हैं वो उस तरह करते हैं। अगर आपको कोई एक काम करके खुशी मिलती है और अगर आप उस काम को नहीं करते और कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी लाइफ को, तो ये वो पछतावा है कि अगर आप इस दुनिया से जा भी रहे हों और आप मतलब है कि सारी ज़िंदगी पछताते रहें, लेकिन आप ये पछतावा जो है वो आपके जो है वो पीछा नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये वो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों की परवाह किए बगैर जो है अपनी जो ज़िंदगी है उसको अगर प्लान करें और अगर आप ज़िंदगी को गुजारें, तो मेरे ख्याल में डेथ बेड पे जाने से पहले आप भरपूर तरीके से जो है वो ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा पछतावा है वो ये था कि और ये ज़्यादातर जो मर्द हज़रात हैं ये उनको था कि मर्द हज़रात ये सोचते हैं कि हम जब इस दुनिया से जा रहे होते हैं तो उनको एक पछतावा ये होता है कि मैंने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम क्यों किया है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि आप ये देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने सामने बड़ा होता हुआ नहीं देख सकते। इससे बड़ी खुशी क्या है कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके सामने जो है वो बड़े हों और आप उनकी जो ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं आप उसको देखें। तो अगर एक इंसान है, अगर उसने ये नहीं देखा और वो सारी ज़िंदगी की दौलत भी अगर खर्च कर ले, तो ये जो खुशी है वो उसको महसूस जो है वो नहीं कर सकता। अब आप ये देखें कि एक इंसान है वो मतलब है कि मईशत के लिए, अपने कारोबार के लिए वो घर से बाहर है, और उसके बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और उनकी खुशियाँ जो है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता। तो ये एक वो पछतावा है कि जो हमारे साथ सारी ज़िंदगी जो है हमारे साथ रहता है, और हम अपने बच्चों की जो खुशियाँ हैं हम उसको एंजॉय जो है वो नहीं कर सकते। तीसरा जो पछतावा है, बड़ा पछतावा, वो ये है कि लोगों को मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो बता सकता। हमें इस दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं लेकिन हम उनसे अपना इज़हार नहीं कर सकते, या ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें बुरा भला कहते हैं या उन्होंने हमें कुछ हर्ट किया है और हम उनकी जवाब में जो है वो मतलब है कि कंप्रोमाइज़ करके रह गए हैं, ये चुप होकर रह गए हैं, या हमने अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो एहसासात हैं, अगर उनसे शेयर नहीं किए, तो ये भी वो पछतावा है। और हम पछताते रहते हैं कि यार उस बंदे से अगर मैंने उस वक्त ये बात कर ली होती तो आज हालात कुछ और होते। अगर आपने किसी से मोहब्बत का इज़हार करना है तो कर दें। बारह इस तरह भी हुआ है कि मेरी कोलीग थी कि वो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरी जो फैमिली है वो मुझसे प्यार नहीं करती, और मेरी बर्थडे भी उनको याद नहीं रहती और ना ही वो मुझे विश करते हैं। तो मैंने उसे कहा कि मुझे आप ये बताएं कि आपके जो वाले साहब हैं वो जो काम भी करते हैं, क्या जब आप सुबह उठती हैं तो वो आपसे पहले अपने ऑफिस चले जाते हैं या आपके बाद जाते हैं? उनका जी मैं तो उठने से पहले ही वो दफ्तर चले जाते हैं। तो मैंने कहा जब आप घर पहुंचती हैं तो क्या वो आपसे पहले घर आते हैं या बाद में आते हैं? उनका वो रात को 10-11 बजे आते हैं। तो मैंने कहा वो सारा दिन जो आपके लिए काम करते हैं तो क्या ये आपके लिए मोहब्बत का इज़हार नहीं है? ज़ाहिर है उसको वो समझ नहीं आ रही थी कि मोहब्बत वालिदैन की ये भी होती है, या एक माँ जो है अपने बच्चों के लिए खाना तैयार करती है तो क्या ये मोहब्बत का इज़हार नहीं है? लेकिन चूँकि हर इंसान जो है वो चाहते हैं कि कोई उससे इज़हार करे, और हम भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वजह से भी निगलेक्ट होते रहते हैं और वो हमसे भी जो है वो इज़हार चाहते हैं। तो अगर हम किसी का हाथ पकड़ कर या हम किसी को कह दें, अपनी फीलिंग्स अगर उसके सामने रख दें, तो हमारा जो दिल है वो क्लियर हो जाए और अपनी जो फीलिंग्स है दूसरों के सामने जब आ जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत होगी। ये वो पछतावा है कि जो बेड डेथ पे लोगों को होता है कि यार मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो कम से कम दूसरों से शेयर कर लेता। अच्छा, जो पांचवा पछतावा है जो लोगों के नज़रों में आता है कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि मैं काश लोगों को मतलब अपने आप को जो है वो खुश होने देता। हमें पता होता है कि हमें खुशी किस किस चीज़ से मिलती है, लेकिन हम वो काम नहीं करते।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये समझते हैं कि आपको खुशी जो है वो किसी जगह जाकर लोगों से गपशप लगा के अगर आपको खुशी मिलती है तो आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए। हम कहते हैं नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। अच्छा कमाल है, वो टाइम जो है हमारा किसी काम का भी नहीं होता कि हम उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको पेंटिंग करके खुशी मिलती है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको किसी से गुफ्तगू करके, किसी के साथ पार्टी करके, वॉक करके, अपने साथ अकेला बैठ के अगर खुशी होती है तो आप ज़रूर करें। लेकिन होता है क्या कि हम कंप्रोमाइज़िंग पे जो है वो लाइफ गुजार रहे होते हैं और हम यही समझते हैं कि यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और हमारी ये गलतफ़हमी हमें जो है वो लेके चली जाती है और हम हमेशा जो है दूसरों की ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर कोई चीज़ जो है वो पछतावों के साथ अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो रिग्रेट्स के साथ अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये तो कोई लाइफ ही नहीं है। ये 5 वो पछतावे थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आप ज़रा एक नज़र अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें और एक नज़र अपने अंदर चाती मारें, बल्कि अपनी ज़ुबान में जैसे कहते हैं, और फिर आप ये देखें कि आप क्या कोई ऐसा रिग्रेट ले कि अभी तक अपनी ज़िंदगी जो है उसको लेके चल रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ है तो फिर उसको आज ही ख़त्म करें। ये ना हो ना कि जब हम डेथ बेड पे हों और हमें मतलब है कि अफसोस करने के अलावा जो है हमारे पास कुछ ना हो। आप ज़िंदगी में लोगों के दिल जीत सकते हैं, आप लोगों से मोहब्बत कर सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पछतावों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। और ये बात ही कोई नहीं है कि जब हम अपने अल्लाह के सामने पेश हों तो हमारा जो दिल है, मतलब ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, तो हमारे एक तो ये है कि हम खुल के जी भी ना सकें और जब हम अगले जान जाएँ तो वहाँ पर भी हम शर्मिंदा हों, क्योंकि ज़िंदगी तो अल्लाह ने एक ही देनी है और ज़िंदगी को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते। देखिए ज़िंदगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ज़िंदगी को जमा करें और कहें कि मैं इसको जो है वो डिफ्रीज़र में रख देता हूँ या किसी लॉकर में रख देता हूँ या किसी ऐसी जगह पर रख देता हूँ जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको दोबारा इस्तेमाल करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज़िंदगी है आप उसको रोक नहीं सकते। आप ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का जो एक टाइम है आपके पास वो उतना ही है और जितना लिख दिया गया है। तो फिर आप अगर उसको जीना चाहते हैं, तो इन पछतावों से बचना चाहते हैं, तो ये जो सारी बातें हैं ना, तो आज ही आप ये कह मतलब है कि इसका जो है अगर मतलब है कि इस जितने भी पछतावे हैं आप इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर आप खुल के जिएँ और फिर आप जो फील करते हैं वो कह दें। अरे हाँ, इसमें अक्सर एक और बात भी है, लोग ये समझते हैं कि यार फ़लाँ बंदा बड़ा इमोशनल है, फ़लाँ बंदा बड़ा जज्बाती है। तो जितने भी लोग जज्बाती होते हैं वो सारे बेहतरीन लोग होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स दूसरों को बता सकते हैं। और वो लोग जो अपनी फीलिंग्स दिल में रखते हैं और दूसरों को अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं सकते, उनसे कमज़ोर तो हो ही कोई नहीं सकता। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए डॉक्टर अहमद रियाज़ ऑफिशियल।